जय हिंद आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस जीएस के 37 प्रश्नों के लिए हैं। ऐसा नहीं कि ये 37 प्रश्न कहीं से वगैरह वगैरह कहीं से ले लिए, नहीं, ये बिल्कुल सटीक उन्हीं चैप्टरों से लिया गया है, उन पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उन्हीं चैप्टरों से लिया गया है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं पुलिस परीक्षा में। बिल्कुल सटीक चैप्टरों से लिया गया। अभी आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल सटीक चैप्टर से ही क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि फीफा फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट उत्तर होगा 1904 में। जो फीफा की स्थापना हुई थी कब हुई थी फ्रेंड्स? 1904 में हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर होगा आपका लुसाने, स्विट्जरलैंड। फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है, और ये पेरिस किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर स्थित है। वैसे फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का देश भी कहते हैं। यहाँ की शोम्पेन बहुत प्रसिद्ध है फ्रांस की। रियो डी जेनेरियो ये कहाँ की राजधानी है? ब्राजील की राजधानी है, और ये दक्षिण अमेरिकी देश है। ब्राजील कौन से देश में? दक्षिण अमेरिकी देश है, और ब्राजील की राजधानी क्या है? रियो डी जेनेरियो। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1992 में हुआ था ना, वो ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था फ्रेंड्स। जुनेवा इसमें बहुत, यहाँ जुनेवा में बहुत मुख्यालय, न्यूयॉर्क हो गया, जुनेवा यहाँ पे मुख्यालय बहुत ज़्यादा। इसको देख लीजिए। इसका सही उत्तर जो होगा आपका फ्रेंड्स लुसाने, स्विट्जरलैंड होगा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना फ्रेंड्स 1944 में, लेकिन ये कार्य करना शुरू कब किया था? 1946 इसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। स्थापना कब हुई थी? 1944 में। और कब कार्य करना शुरू कब किया था? ये 1946 से कार्य करना शुरू कर दिया था। भारत के किस पड़ोसी देश की भाषा द्विवेही है? ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। भारत के किस पड़ोसी देश की भाषा जो है द्विवेही है? तो जो मालदीव है उसकी भाषा जो है द्विवेही है। और मालदीव को मूंगा चट्टानों का देश कहा जाता है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें होती हैं। मूंगा होते हैं जो समुद्र में समुद्री जीव होते हैं, उन्हीं के जमा होने से ये चट्टानें बनी हैं, इसीलिए इसको चट्टानों मूंगा द्वीप भी कहा जाता है। किस देश को मूंगा द्वीप भी कहा जाता है? तो मालदीव को ही। यहाँ का पैसा जो है, यहाँ की जो मुद्रा है वो है रुपया। तो इसकी भाषा द्विवेही किस देश की है? मालदीव की है। किसके फ्रेंड्स? मालदीव की। और ये किस चट्टान से निर्मित है? मूंगा चट्टानों से निर्मित है। श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से इसको आज़ादी मिली है, श्रीलंका को। और श्रीलंका का जो आकार है ना, आंसू और नारियल के आकार का है। इसका जो आकार है नारियल और आंसू के आकार का है। श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। भूटान, यहाँ की जो मुद्रा है न्यूबोल्ट्रम है, और इसे द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं भूटान को। म्यांमार भारत से 1935-37 के करीब समथिंग 1937 में यह अलग हुआ था भारत से। इसकी राजधानी म्यांमार की है नईपाइटा है, और ये भारत के पूर्व में ये पड़ता है। भारत का पड़ोसी देश ये भी है आपका म्यांमार भी। इनमें से भारत के किस पड़ोसी देश को नहरों का देश कहा गया है? किसे कहते हैं फ्रेंड्स? बांग्लादेश को कहते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं, अफगानिस्तान को कहते हैं, या श्रीलंका को कहते हैं? नहरों का देश पूछेगा तो फ्रेंड्स उसका उत्तर पाकिस्तान होगा। अगर नदियों का देश पूछेगा तो बांग्लादेश होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1965 में हुई थी। इसका जो वाक्य है बीएसएफ का वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। बीएसएफ का वाक्य क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। और इसकी स्थापना कब होती सीमा सुरक्षा बल की? 1965 में।
इनमें से किस बल को कछार लेवी के नाम से जाना जाता है? सीमा सुरक्षा बल को, सशस्त्र सीमा बल को, असम राइफल्स को या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को? तो इनमें से कछार लेवी के नाम से असम राइफल को जाना जाता है। ये सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है भारत की, सबसे पुरानी पैरामिलिट्री, लगभग 1835 के आसपास की है ये, इसकी स्थापना हुई थी। तो कछार लेवी के नाम से असम राइफल को जानते हैं। इसका जो वाक्य है असम राइफल का, वो है पहाड़ी लोगों के मित्र। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ये रक्षा करता है भूटान और नेपाल की सीमा पर, इसकी ड्यूटी लगती है एसएसबी वालों की। सीमा सुरक्षा बल आपका बांग्लादेश बॉर्डर पर और पाकिस्तान बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर पर लगते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में पहला राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू की गई थी? तो भारत में पहला राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई 2000 को लागू की गई थी। कब की गई थी? 28 जुलाई 2000 को भारत में पहला राष्ट्रीय कृषि नीति लागू की गई थी। लाल गलियारा का संबंध इनमें से किससे है? आतंकवाद से है या नक्सलवाद से है, अस्पताल से या सड़क सुरक्षा से? तो जो लाल गलियारा का संबंध होता है वो नक्सलवाद से संबंधित होता है। और वैसे नक्सलवाद राज्य इंडिया में छत्तीसगढ़ हो गया, आपका झारखंड हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सभी नक्सलवाद राज्य हैं। और नक्सलवाद, लाल गलियारा का संबंध आपका किससे? नक्सलवाद से ही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नक्सलवाद। भारत में प्रथम कृषि जनगणना कब हुई थी? ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में प्रथम कृषि जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1970 और 71 के आसपास। 1970 और 71 में इसकी जनगणना हुई थी। भारत में प्रथम कृषि जनगणना 1970 और 71। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। लाइव रूम का फीचर इनमें से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो जो लाइव रूम का फीचर पाया जाता है ये इंस्टाग्राम में पाया जाता है। इंस्टाग्राम का पुराना नाम बर्बन था। इसका एक और फीचर है फ्रेंड्स, बेनिस मोड। बेनिस मोड इंस्टाग्राम का ही फीचर है, बेनिस मोड। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी। फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 को मार्क जुकरबर्ग ने किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। साइबर अपराध में स्पूफिंग क्या है? तो इसका वैसे एक कॉमन चीज बन गया है कि इसमें जो सबसे लंबा प्रश्न, जो सबसे लंबा विकल्प दिया रहा है वही ज्यादातर सही हो रहा है। देख रहे हैं यूपी पुलिस वाले में, यूपी के जो भी एग्जाम हो रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन बी ही सही है, जहाँ एक हमलावर का किसी और के रूप में प्रयोग करना ही साइबर में स्पूफिंग कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और सबसे लंबा वैसे ऑप्शन बी वाला ऑप्शन भी है। टिप्पाई मुख्य जो परियोजना है, यहाँ पे परियोजना छूट गया है, किस नदी पर स्थित है? तो टिप्पाई मुख्य जो परियोजना है आपका बराक नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? मणिपुर में, बराक नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थीन बांध परियोजना पंजाब में किस नदी पर है? पंजाब में आपकी कुल टोटल 5 नदियां हैं। 5 नदियां जो आपकी सतलुज है, रावी है, ब्यास है, चिनाब है, झेलम है। तो इनमें से किस नदी पर थीन बांध परियोजना है? तो आपका ये रावी नदी पर है। कौन सी नदी पर होगा? रावी नदी पर होगा। नीली क्रांति 1985 के जनक कौन है? नीली क्रांति 1985 के जो जनक हैं, ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, हीरालाल चौधरी, बसंत कुमार, नीरद मनोहर। जो वर्गीज कुरियन आपके 1970 के आसपास है, ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति हुआ था, ये उसके जनक है। तो श्वेत क्रांति के जो जनक है वर्गीज कुरियन है।
और ऑप्शन बी हीरालाल चौधरी इसका सही उत्तर होगा। नीली क्रांति के जनक होंगे 1985 के हीरालाल चौधरी। नीली क्रांति किससे संबंधित है आपका? ये मत्स्य पालन से संबंधित है। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्राजील की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पता होगा आप सबको, रियो डे जेनेरियो ब्राजील की राजधानी है। ऑप्शन बी। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कितने चरणों में किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका पहला 2, 3, 4, 1। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 चरणों में भारत की जनगणना एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ये एनजीटी क्या होता है? एनजीटी जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट विवादों का निपटारा करता है। उसी तरह से पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे वो एनजीटी में जाएंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 8 अक्टूबर 2010 को। इसका सही उत्तर होगा 8 अक्टूबर 2010। पर्यावरण संबंधित मामलों का निपटारा करता है एनजीटी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 8 अक्टूबर 2010। अंतर्राज्यीय परिषद भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद जो दिया गया है वो 263 में दिया गया है। 280 में आपका वित्त आयोग का गठन दिया गया है। ये हर वर्ष 5 साल में एक बार, हर बार राष्ट्रपति 5 साल में एक बार वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 280 आपका किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। इसके गठन कौन करता है? 5 वर्ष पर राष्ट्रपति करता है। और अंतर्राज्यीय परिषद भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 263। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा। सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा शहर आपके कौन से नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर, 2550 किलोमीटर, 2575 किलोमीटर, 2500। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2510 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2510। तो ऑप्शन डी सही होगा 2510। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है ये, और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये जाकर। ब्रह्मपुत्र और इसकी जहाँ धारा दोनों मिलती है उसको मेघना कहते हैं, और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और जहाँ इन दोनों की धारा मिलती है गंगा और ब्रह्मपुत्र की, उसको मेघना कहते हैं। और ये दोनों मिलने के बाद बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। शब्द दिया लेन देन, शब्द दिया लेन देन का इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, शेयर बाजार से। दिया लेन देन किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। अगले प्रश्न को देखते हैं। ई कॉमर्स का अर्थ है स्थानीय बाजार में व्यापार, केवल मोबाइल फोन के माध्यम से व्यापार, सरकारी एजेंसी के बीच व्यापार, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंटरनेट के माध्यम से वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय। ई कॉमर्स का अर्थ होगा ऑप्शन डी सही होगा इसका। भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 1688 में। कहाँ पर पहला नगर निगम? मद्रास में। भारत का पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में। ये नगरीकरण से प्रश्न लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कोलार तथा हट्टी, ये दोनों नाम याद रखिए। कोलार तथा हट्टी, यह जगह का नाम है कोलार तथा हट्टी। ये सोने की खदानें हैं और ये किस राज्य में पाई जाती है? तो कोलार तथा हट्टी जो है आपकी, ये पाए जाते हैं कर्नाटका में। ये सोने की खदानें हैं, कोलार तथा हट्टी। मध्य प्रदेश के पन्ना आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। निम्न में से किसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है? तो निम्न में से किसे हड्डी तोड़ के बुखार, तो टाइफाइड कोई हड्डी तोड़ के बुखार नहीं, इसको ये पानी के दूषित पानी की वजह से टाइफाइड होता है आपका। मलेरिया आपका मादा एनोफिलीज मच्छर नमक काटने से होता है, और डेंगू भी आपको एक मच्छर काटने से होता है, लेकिन ये वायरस से होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। डेंगू जब हो जाता है ना, तो शरीर में बहुत दर्द होता है, हड्डियों में बहुत दर्द होता है, जोड़ों में बहुत दर्द होता है ये, तो इसीलिए इसका नाम हड्डी तोड़ बुखार पड़ा है। और ये मस्तिष्क ज्वर इसको बोलते हैं इंसेफ्लाइटिस। इसका प्रकोप खासकर उत्तर भारत यानी गोरखपुर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसका प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डेंगू। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो राजतरंगिणी पुस्तक की रचना काल्हड़ ने की थी, काल्हड़ ने की थी कश्मीर में। राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किसने की थी? काल्हड़ ने की थी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संख्या, इसको याद रखिएगा, केवल 100 है। कितने फ्रेंड्स? 100। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संख्या कितनी है? 100, मात्र 100 है। सीटें कितनी विधानसभा? 403। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत थे। अगर महिला पूछेगा तो सुचेता कृपलानी। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार किस जनपद में? तो प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार जो खुला था वो बरेली में खुला था, यानी जो जेल होती है उसी की बात कर रहा। तो पहला केंद्रीय कारागार कहाँ था? बरेली में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी वो गोरखपुर जेल में दी गई थी। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा जिला कौन सा है? जैसे त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, उसी तरह से इसमें कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा? तो इसका सही उत्तर होगा ललितपुर। और अगर राज्य पूछेगा कौन सा ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, तो वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। और इसमें पूछेगा जिला, उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा है, तो वो है ललितपुर। चाइना मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो चाइना मंदिर जो आपका वो श्रावस्ती में स्थित है। देवी पाटन मेला जो आपका बलरामपुर में लगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्रावस्ती। चाइना मंदिर कहाँ स्थित है? श्रावस्ती में। तुलसी स्मारक किस जनपद में स्थित है? तुलसी स्मारक जो आपका बांदा जनपद में स्थित है। तुलसी स्मारक कहाँ है फ्रेंड? बांदा में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बांदा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा होगा? सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला जो आपका होगा ऑप्शन ए, सीतापुर। इसका सही होगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सीतापुर। अगर सबसे कम पूछेगा अनुसूचित जाति वाला तो होगा आपका बागपत, लेकिन इसमें पूछा सर्वाधिक, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला होगा आपका सीतापुर। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में है? तो ललितपुर में है, या आगरा में है, या मिर्जापुर सोनभद्र, या श्रावस्ती गोंडा में। इसका सही उत्तर होगा मिर्जापुर सोनभद्र। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो मिर्जापुर सोनभद्र में। भारतीय मृदा में कमी है किसकी? फास्फोरस की, मैग्नीज की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की। देखिए भारतीय मृदा जो है ना, कहीं की भी मृदा, उसमें नाइट्रोजन की कमी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो हमारे वायुमंडल में
जमीन स्थल में नहीं है, वो जमीन स्थल से जो भी उसका वायुमंडल है, एटॉमिक स्फीयर, वहाँ पाया था, लेकिन ये धरातल के अंदर नहीं पाया था। तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होगा वो भारतीय मृदा में कम पाया जाता है। इसीलिए कुछ लोग जो होते हैं मतलब दलहनी फसल यानी खेत में बदल कर लगाने के लिए सलाह देते हैं। दलहनी फसल लगाने से क्या होता है, दलहनी फसल की जो जड़ होती है उसमें राइबोजोबियम पाया जाता है, और राइबोजोबियम जो होता है वो डायरेक्ट वायु से नाइट्रोजन लेकर उसमें मिट्टी मिलाता है। तो राइबोजोबियम जो होता है ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर पूरे खेत में जितने भी दलहनी फसल होंगी, पूरे जैसे पौधा होगा, हर एक पौधे अगर पूरे खेत में लगाया गया तो पूरे खेत में ये नाइट्रोजन भर देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मिश्रित कृषि करना चाहिए, मिश्रित खेती करना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। निम्न में से बागानी फसल नहीं है। बागानी फसल का मतलब हो जाएगा जिनको बेचकर तुरंत आप तत्काल पैसे कमा सकते हैं। तो ये मोटा अनाज इसमें से नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा मोटा अनाज। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद। आपको 21-22 मिनट में हमने 37 क्वेश्चन करा दिए हैं, और इसकी एक सीरीज लगातार 1 मंथ हम चला देंगे इसी टाइप के प्रश्नों को। जय हिंद।